सीट यहाँ से बीजेपी निकाल देगी। यहाँ से बीजेपी बिल्कुल निकाल देगी। जो यहाँ पर कार्य किए हैं बीजेपी द्वारा, संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट हैं, 100%। मुझे बहुत खुशी हुई है धामी जी की जो काम है, जब मैंने मोदी के नाम से समझ लो। धामी जी किस काम हुआ है, हुआ है? थोड़ा बहुत काम हुआ है। अच्छा, जैसे लोगों किसानों के लिए जो है ये ट्रैक्टर मिल रहे हैं, ट्रैक्टर एक मिल रहे हैं, छोटे ट्रैक्टर छोटे मिल रहे हैं। जनता जैसे बीजेपी भी तो वैसे अंदरूनी भीतरघात किया है, यहाँ की यात्रा को डाइवर्ट किया है, बेरोजगारों को परेशान किया है, जिनका मुख्य हमारे केदार घाटी का रोजगार केदार बाबा है। बीजेपी सही काम करती है। क्या काम कर दिया सर? सही है, हर चीज सुविधा सही देती है। ये चाह रहे थे कि नया चेहरा अगर देते ना, कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बीजेपी वैसे जीतती, लेकिन बीजेपी के कुछ काम बीजेपी जो है ना, कुछ बीच में एक अलग ही मुद्दा ले आती है। तो यहाँ पर जो है मेन जो है मुद्दा है रोजगार का। युवा वर्ग जितना भी है वो सारे जो है परेशान है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। इस समय हम केदारनाथ में हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं 20 नवंबर को, जिनका रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच पिछले 5 चुनाव में कांटे की टक्कर रही है। वही देख सकते हैं आप कि दोनों ही पार्टियों ने जो पुराने प्रत्याशी हैं उन्हीं पर ही अपना दाव लगाया है। एक तरफ से बीजेपी में आशा नौटियाल को टिकट दिया गया है, वहीं कांग्रेस ने मनोज रावत को टिकट दिया है। तो यहाँ पर जो केदारनाथ की जनता है, इनसे पूछते हैं कि इस बार क्या लगता है कि किसके चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के। क्या नाम है आपका? इंद्र सिंह रावत है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? यही थोड़ा ऊपर इधर हाँ। ऊपर के साइड। यहाँ पे चुनाव होने वाला है 20 तारीख को, 20 नवंबर को। तो क्या लगता है कि इन उपचुनाव में कौन जीतने वाला है? दोनों पार्टियों में कोई भी जीत सकता है। कोई जीत सकता है। हाँ। काम किया है कुछ? बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी के विधायक थी यहाँ पर, तो कुछ काम हुआ है इस टाइम? काम हुआ है। काम हुआ है? हाँ। क्या क्या काम हुआ है? कुछ नया क्या काम हुआ है? नहीं, हमें लोगों ने काम किया। अच्छा, जैसे लोगों किसानों के लिए जो है ये ट्रैक्टर मिल रहे हैं, ट्रैक्टर एक मिल रहे हैं, छोटे ट्रैक्टर छोटे मिल रहे हैं। हाँ। और रास्ते गांव में रास्ते बने, तो सब पेंशन मिली लोगों को। जैसे बोलते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, पहले यहाँ पे शैला रानी रावत जो बीजेपी की विधायिका थी, आशा नौटियाल जो अब बीजेपी की उम्मीदवार हैं, वो भी 2 बार विधायिका रह चुकी हैं यहाँ पर। तो वो 4 धाम यात्रा रूट को एकदम मतलब नवीनीकरण करने में आगे हैं। तो लगता है कि कुछ काम हुआ है धामी जी की सरकार में? धामी जी किस काम हुआ है, हुआ है? थोड़ा बहुत काम हुआ है। पहले से बेहतर है। फिर भी यहाँ बरसात की वजह से थोड़ा टूट जाता है, ऐसे हो जाता है, तब उसमें क्या बोलूं। वो तो प्राकृतिक आपदा आती है। यही है, बनाते हैं, टूटता है। खुश है मतलब धामी जी? ठीक है धामी जी। चलिए, धन्यवाद। आप यहीं से? बिल्कुल यहीं से। अच्छा, क्या कहेंगे अब 20 तारीख को चुनाव है, उपचुनाव है, बीजेपी किसका पलड़ा भारी है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। क्यों? अब देखो, स्थानीय आधार पे ये है कि सरकार ने काम किया है। जैसे क्या क्या मोदी की नीतियों से लोग खुश हैं, इसलिए बीजेपी को आसानी से सीट निकालेगी यहाँ से। और जो धामी जी काम कर रहे हैं 4 धाम यात्रा मार्ग पर, खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। क्योंकि अभी बहुत से मैं पीछे बात करके आ रहा हूँ, कह रहे हैं युवाओं को बेरोजगार कर दिया, 4 धाम यात्रा ऋषिकेश में रोक दी। थोड़ा बहुत असर तो, थोड़ा संतुष्ट तो रहते हैं लोग, लेकिन फिर भी सीट यहाँ से बीजेपी निकाल देगी। यहाँ से बीजेपी बिल्कुल निकाल देगी। आशा नौटियाल पहले भी 2 बार की विधायिका रह चुकी हैं जी, ठीक है। और मनोज रावत की बात करें तो 1 बार वो भी विधायक रह चुके हैं। तो जो यहाँ पर कार्य किए हैं बीजेपी द्वारा, संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट हैं, 100%। 100%? बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। और सुजान सिंह रोहता। आप यहीं से? यहीं से। हाँ। चुनाव होने वाले हैं अब 20 तारीख को, 20 नवंबर को। तो क्या कहेंगे किसका पलड़ा भारी है? उसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये तो बात ये तो गुप्त बात है। मैंने बात तो चल रही, मनोज रावत की चल रही, आशा नौटियाल की चल रही, पर लेकिन देखो भाई, ये गुप्त बात है, इसमें क्या बोल सकता हूँ। तो अभी जो काम हो रहे हैं बीजेपी की सरकार में, धामी जी कर रहे हैं, ये तो बहुत मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई है धामी जी की जो काम है, जब मैंने मोदी के नाम से समझ लो। हाँ। बहुत अच्छा काम चल रहा है। और मैंने जैसा कभी मैं एक बार मैंने घूमने के लिए गया था काली मरसेट। अच्छा। कोई बुढ़िया मिली थी मुझे, जब मैं ये जैसा आप लोग आए हैं वही टाइम पे मैं गया था। नवंबर में। हाँ, तो समझ जो है क्या हुआ था, एक पत्रकार जैसा आप लोग आ रखे, तो उन्होंने कहा यार क्या है ये मोदी क्या चीज़ है। तो उसने एक ही शब्द बोला था बुढ़िया ने, सुबह उठता लैट्रिन किसने दिया? मोदी ने। मैंने बैंक में जाता हूँ, पैसा कौन दिया? मोदी दिया। राशन की दुकान पे कौन दिया पैसा? मोदी दिया। अब देखो भाई, ये गुप्त बात है, ये नहीं बोल सकते, इतना जस्ट 2 बात शब्द बोले मैंने। अब देखो सरकार किसकी होती है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। सरकार किसी की भी बने, लेकिन जो काम यहाँ पर हो रहा है सरकार द्वारा, उससे आप खुश हैं ज़्यादा? हाँ भाई, वो हाँ ये बात है। मैं जो चल रहा है अभी जो वर्तमान में जो काम चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है एकदम। अच्छा, पहले
भी सरकारें थी तो कितना पहले कितना अंतर देखते थे कि क्या पहले को काफी परिवर्तन। बड़े भाई भी हैं यहाँ पे, ये भी थोड़ा दो शब्द बोलने चाहते हैं। बस बस ये एंड कर लेता हूँ मैं, अभी मेरी चाय का सीन है, बस इतना था बस। मेरा नाम कृष्णपाल कप्रान है। अच्छा, अभी 20 तारीख को यहाँ पे उपचुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है यहाँ से? पलड़ा भारी तो अभी क्या कहना है, अभी तो चुनाव शुरू हो रहे हैं सर। अब ऐसा है कि राजनीतिक पार्टियां लोगों को अब सबको पता है कौन किसको हमने वोट देना है, किसको क्या करना है। अब तो प्रचार केवल बनाम वो रह गया कि भाई प्रचार करो, ऐसा सबको पता है हमने किसको वोट देना है, नहीं देना है ना। देना तो सबने है, लेकिन देखो अभी 2-3 पार्टियां यहाँ पर हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है और ये त्रिभुवन चौहान जी हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि नया चेहरा अगर देते ना, कोई भी पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो नया, अब एक ही आदमी का तो ठेका ले नहीं रखा है। एक ही आदमी बार बार उठे, वही जैसे हम लोगों हमने खाली वहाँ वोट देने जाना है बस। नया आदमी कोई होता तो उसके नए विचार होते, कहीं कुछ नया था। लेकिन अब सरकारों का न मालूम क्या उनकी मंशा है। अच्छा, जो काम चल रहा है धामी सरकार द्वारा, काम कहाँ चल रहा है काम? आप खुश नहीं उनसे? ना खुश हूँ, लेकिन चल कहाँ रहा है काम? धामी जी ठीक है वैसे क्या ना, लेकिन अब काम भी नहीं चल रहा। आप कह रहे धामी जी ठीक है, मतलब ऐसे मैंने ठीक ही है, लोकेलिटी उनकी ठीक है क्या? लोगों के बीच में उनका जो व्यवहार है, हाव भाव है, वो ठीक है। बाकी और क्या होना है ना, हमने तो अपनी दुकान में ही देखना है जो कुछ भी है। बाकी यहाँ पर काम आप भी देख रहे हैं कहाँ पर क्या हो रहा है ना। हाँ, तो केदारनाथ में सभी सरकारों ने किया, कांग्रेस ने भी किया था पहले, बीजेपी ने भी किया, सभी ने किया। अब ऐसा है नहीं कि केवल बीजेपी देश चला रही है, कांग्रेस ने भी चलाया, बीजेपी ने। अब उस टाइम में ऐसा था कि भाई कांग्रेस की बात ऐसी थी कि उसमें मिलीजुली सरकार थी, तो बदनाम तो एक जो मुखिया होता है उसी ने होना था। लेकिन अब देखो, अब बीजेपी का भी 10 साल का शासन है, तो जनता आकलन करेगी कि हमें क्या करना है, किसको वोट देना है। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सादब सिंह है। अच्छा, इस बार 20 तारीख को केदारनाथ में उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है कि कौन जीतने वाले हैं, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। क्यों? बीजेपी सही काम करती है। क्या काम कर दिया सर? सही है, हर चीज़ सुविधा सही देती है, हर सुविधा देती है। अच्छा, जैसे मैं अभी पीछे से बात करते हुए आ रहा था, तो कुछ लोग हैं इस उसमें कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, जो बेरोजगार युवा पड़े हुए हैं, इस बार यात्रा भी उन्होंने ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। मानते हैं आप इस बात को? वो चीज़ तो मेरे को पता नहीं है। अच्छा, धामी जी कैसा काम कर रहे हैं यहाँ पर केदारनाथ में? खासकर सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रहे हैं। खुश हैं आप धामी जी से? और मोदी जी सही काम सही काम कर रहे हैं, तो इस बार आपको लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। चलिए, धन्यवाद। और से बात करते हैं, क्या नाम है आपका सर? पीताम्बर दत्त सिंह मौल। आप कहाँ से? यहीं से? मैं यहाँ डमार से हूँ, नीरी डमार से। क्या लगता है इस बार जो उपचुनाव है 20 तारीख को, कौन यहाँ से जीत कर आगे जाने वाला है? हाँ, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, दोनों ही भूतपूर्व विधायक हैं और दोनों अपने अपने मामले में अपना दावा ठोक रहे हैं। बीजेपी बोले कि हम सबसे आगे हैं और कांग्रेस बोले कि हम सबसे आगे हैं। लेकिन ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कौन किस गहरे पानी में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ बोलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्षेत्र का कुछ विकास हुआ है पिछले 5-7 साल? क्षेत्र में विकास तो जो रूटीन उसमें होता वैसे होता रहा, वैसे उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई विशेष कार्य हुआ हो। नॉर्मली जैसा होता है वैसे सभी जगह थोड़ा बहुत चलता है, वही हो रहा है। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि कोई विशेष हुआ। हमारे यहाँ पर भीरी में, ये डमार और भीरी के बीच में एक पुल है जिसको बनाए फ्रेम फिट किए हुए करीबन 6 महीने हो गए, अभी तक उसमें लेंटर नहीं पड़ा। तो हम कैसे बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ विकास हो रहा है? एक उदाहरण है वो, एक उदाहरण है कि जो 6 महीने से ऐसा पड़ा हुआ है और अभी तक उसमें जो है लेंटर नहीं पड़ा है। तो हम वो एक उदाहरण यही है कि क्या विकास हुआ है। तो इसी से पता चल जाता है कितने हमारे प्रतिनिधि कितना सजग हैं, इसी से पता चल जाता है। चलिए, धन्यवाद। ये भी कह रहे 50-50 का चांस है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है विष्णुदत्त मिश्रा। यहीं से आप? हाँ, गांव यहीं भीरी है। भीरी गांव है। क्या लगता है यहाँ पर आज का किसका माहौल चल रहा है? माहौल जैसे मतलब दोनों लोगों ने बताया, हमारे पूर्व प्रमुख साहब ने और सेमवाल जी ने, वही 50-50 वाला है। मतलब 1000-2000 का ही अंतर पड़ सकता है केवल वोटों में जो अंतर है, वोट 1000-2000 का ही अंतर। हाँ, बीजेपी वैसे जीतती, लेकिन बीजेपी के कुछ काम, बीजेपी जो है ना, कुछ बीच में एक अलग ही मुद्दा ले आती है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं।
जैसे यात्रा चल रही थी आज तक भी चल रही थी, हमेशा चली। अब बीच में एक मुद्दा ले आए साहब, रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया ऋषिकेश में। जितने भी होटल वाले थे, लॉज वाले थे, सब ऋषिकेश के तरफ देखते रहे, भाई यात्रियों की भीड़ ऋषिकेश में है और यहाँ हम लोग खाली बैठे हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक विद्यालय संबंधी, मैं विद्यालय का प्रबंधक हूँ। हमारा विद्यालय सन 91 से चलता आ रहा है। आज जो है उस विद्यालय को जो है 35 साल हो गए। अब कह रहे हैं टीईटी टीचर ले आइए आप, नहीं तो आपकी मान्यता निरस्त हो जाएगी। वो जो अध्यापक जो है 20 साल से है, उस समय टीईटी का कोई मतलब नहीं है, उसे कह रहे हैं ये हटा दो और टीईटी वाले को रख दो। तो ये कहाँ का न्याय है? बड़ी मुश्किल से उसे जो है 8-10 हज़ार रुपये उसे तनख्वाह मिलती है। उसे कह रहे हैं तू हटा दे भाई, तो बीएड वाला है, आप जी प्रबंधक साहब टीईटी वाला रख दी, तमाम आपके विद्यालय को मान्यता देंगे। तो ये अलग ही जो है ना परेशानी। इससे ही तुम जो रूटीन चल रहा है, बीएड वाला जब से है तब से है ना, वो उसको कह रहे हैं इसको हटा दो, आप टीईटी वाला रख दो। तो ये बीच में हटाने वाली बात अलग आ गई, रजिस्ट्रेशन वाली बात अलग आई। रोड का आप जो है देख लो, यहाँ पर तक रोड आ गई, तभी कह रहे हैं साहब ऊपर कटेगी, तभी कह रहे हैं नीचे कटेगी। भाई कोई एक मानक तो होना चाहिए। तो बीजेपी मेरे हिसाब से इसी से पिछड़ रही है, बिना मानक के। भाई आपने एक तरफ काटना है तो आप आज जो है 17। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस के बारे में क्या कहना है? कांग्रेस भी अपनी तरफ से लगी हुई है। गोजाल जी भी अच्छे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की तरफ से। वो गांव-गांव जा कर के कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं और उन्हीं की बदौलत जो है ना ये 19-20 का आंकड़ा हो रहा है। मतलब उनका पलड़ा गोजाल जी का यहाँ पे भारी है। जी का भारी है, भारी है। जो यहाँ पे प्रत्याशी है कांग्रेस के मनोज रावत। जब उनका पलड़ा भारी है तो उन्हीं के हिसाब से वो भी भारी होंगी लगभग, है ना। तो यही मतलब 19-20 का ही चक्कर है। और ये बीजेपी मैंने बता दिया, ये अलग मुद्दा जो ले आते हैं बीच में, उससे जो है जनता परेशान हो जाती है। चलिए, धन्यवाद। यहाँ पर और भी स्थानीय निवासी हैं, इनसे बात करते हैं कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव, उसमें किसका पलड़ा भारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदर्शन सिंह चौहान है। चौहान जी, ये बताइए कि अब 20 तारीख को चुनाव होने वाले, उपचुनाव होने वाले केदारनाथ की भूमि पर, ठीक है, भगवान शिव की भूमि मानी जाती है, तो क्या लगता है इस बार भगवान शिव किस पर अपना आशीर्वाद दिखा रहे हैं? इस पर जो है दोनों प्रत्याशी जो है, जो हमारे जो है आशा नोटियाल जी वो पूर्व विधायक हैं यहाँ पे, और मनोज रावत भी, वो भी जो है पूर्व विधायक हैं। परंतु जो है जो यहाँ पर जो है मेन जो है मुद्दा है रोजगार का। तो इस टाइम जो है यहाँ पर हमारा जो है युवा वर्ग जितना भी है वो सारे जो है परेशान हैं, क्योंकि हमारे जो है ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा या जो है इनके द्वारा वो किया गया कि जो है यहाँ पे जो है ऋषिकेश में जो है यात्रा रोकी गई, इससे यहाँ पे जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। और यहाँ के जो है घोड़े खच्चर वाले जितने भी व्यवसायी हैं उनके लॉज खाली रहे, लोगों ने लीज पर कितने कई लाखों रुपए खर्च करके जो है वो कर रखा है। और घोड़े खच्चरों का भी व्यवसाय, और उनके लिए भी जो है नीचे में ऋषिकेश में जो है वहाँ पे यात्रा रोक के जो है आपने जो है दूसरी जगह उनको वो कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। तो यहाँ की जो है यात्रा जो है बिल्कुल भी वो नहीं रही। और जो तो लग रहा है इस बार की कांग्रेस जीतने वाली यहाँ से। दोनों की आपस में टक्कर बराबर है, टक्कर बराबर है। और तीसरा पर निर्दलीय प्रत्याशी भी जो है यहाँ पर जो है त्रिभुवन सिंह चौहान जी भी उठे हुए हैं। और जो भी वो होगा वो इन्हीं दोनों पार्टियों की वोट जो है ये भी संभव है, ये भी संभव ना। अधिकतर जो है वो जो है मीन युवा वर्ग जो है जो बेरोजगार है यहाँ, वही नाराज जो है बीजेपी से है ना। बाकी ज़्यादा क्या कहें, पूरी पब्लिक यहाँ पर जो है आपको। चलिए, और उससे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सब दयालाल है। क्या करते हैं आप? मैं ये सिलाई का काम करता हूँ सर। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार अब चुनाव है, कौन जीतने वाला है? अब जी तो 19-20 का आंकड़ा है, जिसने अच्छे काम किए होंगे वो सबसे पहले। जनता किसको चाह रही है? जनता जैसे बीजेपी भी तो वैसे अंदरूनी भीतरघात किया है, यहाँ की यात्रा को डाइवर्ट किया है, बेरोजगारों को परेशान किया है। जिनका मुख्य हमारे केदार घाटी का रोजगार केदार बाबा है, और केदार बाबा से जो है इस प्रकार से क्षेत्रवाद किया है। इससे उम्मीदें जो है बीजेपी की कम दिखाई देती है। मतलब कांटे की टक्कर है। जी हाँ, कांटे की टक्कर, बराबर कांटे की टक्कर है। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद आपका।